जहां एक तरफ देश में किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के लाल गोपालगंज स्थित बायोवेद में देश के कई राज्यों से आए कृषि वैज्ञानिक सैकड़ों किसानों को कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाली बात खेती करने की संकेत दे रहे हैं। जो ये 20 फरवरी से शुरू अधिवेशन 2 दिन का है और इस अधिवेशन में महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों के प्रगतिशील किसान और वैज्ञानिक आकर अपनी बागवानी और पशुपालन को बेहतर करने के अपने अनुभव को साझा किया और अनेक राज्यों से आए किसान अपने गीत और कला के माध्यम से लोगों को रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉक्टर बी के द्विवेदी ने बताया कि किसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है और जो इसमें प्रगतिशील देश के विभिन्न प्रदेशों से आए किसान भाग ले रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसमें कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें जिससे वो अपने समिति संसाधन से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये उद्देश्य है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का और इसमें जब हमारे 86% किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा पूरा भारत देश का आत्मनिर्भर बनने में सहायता होगी। जो कृषकों और वैज्ञानिकों का ये जो अधिवेशन हो रहा है जी, जिस तरह से कि माननीय मोदी जी का हमारा उद्देश्य है कि किस तरह से किसान अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो। तो जैसा पहले में नारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान का और जय किसान का, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया नारा जो है जय विज्ञान का, और माननीय मोदी जी ने नारा दिया जय अनुसंधान का। तो मेरा ये कहना है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की जो है बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसी जो पर्यावरण हितैषी है या जो संसाधन आधारित प्रौद्योगिकी है, उसके आधार पर जो है 2 दिन का ये अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है कि जो इसमें प्रगतिशील देश के विभिन्न भागों से जो प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे पर्टिकुलर जो किसान की अपनी समस्या है, तो उसमें से कौन सा प्रौद्योगिकी का समावेश हो या वो इस्तेमाल करे जिससे वो अपने सीमित संसाधन के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये उद्देश्य है जो है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का, और जिसमें जब हमारे किसान 86% किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तो फिर जो है हमारा भारत देश भी आत्मनिर्भर बनने में बहुत सहायता होगी। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के लैब टू लैंड एंड लैंड टू लैब, मतलब जो है इस कार्यक्रम की प्राथमिकता और वरीयता देते हुए ये पिछले 23 सालों से बायोवेद शोध संस्थान कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषकों का अधिवेशन करता आ रहा है। ये जो है अपने ढंग का अनूठा प्रयास है और इस कार्यक्रम से कई लाख किसानगण जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि किसान आंदोलन से और इसका कोई मतलब नहीं है, कारण क्या है कि मुझे लोगों को रोजी रोटी देना है और उनको अपने पैरों पर आत्मनिर्भर करना है। तो जिससे कि जो है कई लाख किसान हम लोगों से जुड़ करके लाख की खेती, मोती की खेती, स्पाइरुलिना की खेती, एरोला की खेती, डेयरी की खेती, पोल्ट्री की खेती, फिश फार्मिंग, और आपने जैसा देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी प्रगतिशील किसानों ने अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताई। तो वो कार्यक्रम यहाँ किया जाता है जिससे जो दूसरे किसान हैं वो उसको जो है अपने अनुसरण करें और जैसे वो आत्मनिर्भर हुए हैं उस तरह से दूसरे किसान भी अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हों। डॉक्टर साहब, लैब टू लैंड का और थोड़ा हमको डिटेल्स बताएं। सर, अभी तक जो स्वतंत्रता के बाद से जो है ये इस एस्पेक्ट पर नहीं हुआ, एक तरफा जो है विकास हुआ। शोध एवं विकास की बात ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं देखा गया कि आपको आवश्यकता क्या है, आपके पास संसाधन क्या है। हमको ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करनी है जो आम आदमी के लिए जो संसाधन रहित है या संसाधन सहित है,
उसके लिए जो है हमको लैब में ला करके उसकी समस्याओं के बारे में निदान करना है और शोध एवं विकास करने के बाद उसको प्रैक्टिकल रूप में फील्ड पर उतारना है। केवल लैब में पेपर छाप करके और पेटेंट करा करके ही नहीं रखना है। हमारी प्रौद्योगिकी से कितने लोगों को लाभ होता है वैज्ञानिकों के किए गए शोध एवं विकास से, इस बात पर ज़रूर जो है हम लोगों का फोकस रहता है और बल रहता है।